हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग चल रही है और इसी बीच ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई है। हम लोग चलिए उसी को लेकर के यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर असमंजस, 41,000 शिक्षकों का स्थानांतरण अपडेट, सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान को लेकर के भी नोटिस आपके यहाँ पे जारी की गई है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन इस समय की क्या कुछ अपडेट है उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि प्रभात खबर यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि प्रभात खबर जो कि एक न्यूज़पेपर है। यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षक संगठनों ने जताई नाराजगी, समाधान नहीं होने पर करेंगे आंदोलन। उप मुख्य संवाददाता मुजफ्फरपुर। अब देखिए यहाँ पे अपडेट क्या है इसको लेकर के। बिहार में शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया लंबे समय से अधर में लटकी हुई है, जिससे लाखों शिक्षकों में नाराजगी है। दिसंबर 2024 में यहाँ पे देखेंगे शुरू हुई इस प्रक्रिया में लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इनमें से अगर बात करें हम लोग, करीब 1,30,000 मामलों का निपटारा हो चुका है, लेकिन शेष अगर बात करें यहाँ पे 60,000 आवेदनों पर अब तक निर्णय नहीं हो पाया है। शेष आवेदकों के लिए विभाग ने फिर से आवेदन मंगाए और नियमों में बदलाव करते हुए यहाँ पे जो है 3 जिलों का विकल्प चुनने का निर्देश भी दिया। 2 सितंबर को शिक्षा विभाग के नए एसएस डॉक्टर राजेंद्र ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि 5 से 13 सितंबर तक विकल्प भरे जाएंगे और 14 से 18 सितंबर तक जो है यहाँ पे 3 जिला आवंटन यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि उसका जो अगर बात करें 14 से 18 के बीच यहाँ पे जिला आवंटन को लेकर के उनके द्वारा बात की गई थी। ठीक, हालांकि तय समय सीमा बीतने के बाद भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आप देख पा रहेंगे कि जो प्रक्रिया है इसमें अंतर जिला के 3 जिलों को लेकर के यहाँ पे विकल्प पे बात हुई है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो 41,000 में से आपका 24,600 शिक्षकों का यहाँ पे विद्यालय आवंटन होना बाकी है और 17,000 शिक्षकों में 3 जिलों के विकल्प को लेकर के इंतजार है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि स्कूल में पढ़ाई पर असर, यानी कि जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया आपकी चल रही है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिश सिंह ने कहा कि लगातार नियमों में बदलाव व बार बार तिथि बढ़ाए जाने से शिक्षक आक्रोशित हैं। इसका असर विद्यालयों में पठन पाठन पर भी पड़ रहा है। चुनाव से पहले प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। प्रदेश महासचिव रवि सिंह ने कहा कि विभाग पहले अनुमंडल स्तर, उसके बाद से यहाँ पे बात किया गया कि 10 पंचायतों और अब 3 जिलों की बात कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि अंतर जिला व जिले के अंदर ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों की मजबूरी को नहीं समझी गई तो वह आंदोलन के सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। अब यहाँ पे देखिए मामला क्या है। जैसे अभी यहाँ पे जो अंतर जिला के लिए आपका 41,000 शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के आवेदन लिए गए थे और 24,600 शिक्षकों का यहाँ पे जिला आवंटन किया गया। 17,000 शिक्षकों का फिर से 3 जिलों का विकल्प को लेकर के इनको मौका दिया गया, क्योंकि बताया गया था विभाग की तरफ से कि इसमें जो है आपकी रिक्तियाँ न होने के कारण आपको जो है वहाँ पे विद्यालय आवंटित मतलब कि जिला आवंटित नहीं हो पाया। ऐसे में तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार चीज़ें परिवर्तन होती गई, यानी कि पहले आप क्या किया गया, ठीक है, पहले अनुमंडल स्तर, फिर यहाँ पे 10 पंचायतों और फिर 3 जिलों का विकल्प यहाँ पे दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया आपकी जो है लगातार जो नियमों में परिवर्तन किया गया और इसी नियम परिवर्तन की वजह से जो है आपकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया यहाँ पे जो है यहाँ पे फंस गई। यानी कि आप देख ही पाएंगे इधर चुनाव यहाँ पे आ गया, तो चुनाव की वजह से जो है मामला यहाँ पे फंसा हुआ है। तो ऐसे में नाराज़गी जताई जा रही है, लगातार इस चीज़ को लेकर के मांग चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो है संघ के उपाध्यक्ष पीसी ठाकुर ने भी कहा कि जिला के अंदर स्थानांतरण हेतु जिला कमेटी बनाई गई थी और गिरवांश भी लिए गए थे, लेकिन वह प्रक्रिया भी मतलब कि गिरवांश वाला, जैसे कि हमने आपको बताया था, जिन्होंने भी यहाँ पे गिरवांश पोर्टल पर, ठीक है, शिकायत दर्ज की थी और उसकी अभी समीक्षा नहीं की गई। ठीक है, तो वही बात की जा रही है कि प्रक्रिया भी अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इससे जिला स्तर पर स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक भी यहाँ पे भारी परेशानी का सामना इनको जो है यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो आप देखिए सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं कि पहले 3 यहाँ पे अनुमंडल दिया गया, अनुमंडल स्तर पर फिर 3 पंचायत 10 पंचायतों का, उसके बाद 3 जिलों का, मतलब कि लगातार जो है चीज़ें यहाँ पे परिवर्तित होती गई और इसी वजह से आपकी जो है ट्रांसफ़र यहाँ पे लटक गई और चुनाव बीच में यहाँ पे आ गया। और इसके वजह से जो है विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य भी कहीं ना कहीं लटका हुआ है। अगर देखा जाए तो इस पर भी कुछ प्रभाव पड़ ही रहा है, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो लगातार जो है यहाँ पे उनका जो है वो लगातार जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के परेशान हैं कि कम से कम जब यहाँ पे मौका दिया गया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, तो कम जो है हमने आवेदन किया, या जिन्होंने आवेदन नहीं किया था वो आवेदन के लिए, और जिनका जिला आवंटन हुआ विद्यालय आवंटन के लिए, जिनका अभी तक जिला आवंटन नहीं हुआ वो जिला आवंटन के लिए जो है लगातार परेशान है। तो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से जो है यहाँ पे परेशान हैं। तो इस चीज़ को आप देख पा रहे खुद ही
ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के लगातार मांगे चल रही, वैसे भी आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है मांग यहाँ पे चल रही है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि काम आपका चलेगा, यानी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया आपकी चलेगी अंदर ही अंदर। और जैसे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें समाप्त होती हैं, क्योंकि चुनाव वाला जो माहौल है ये काफ़ी आचार संहिता में आपको इस प्रकार से चीज़ें देखने को नहीं मिल सकती हैं। बाकी और भी कई अपडेट यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे पहले नंबर पे देखेंगे कि एलपीसी इन एंड आउट, एलपीसी आउट का कार्य लगभग 95% यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो शिक्षक एक, जिनका मान लीजिए कोई शिक्षक का स्थानांतरण किया गया, ऐसे शिक्षक स्थानांतरण किया गया और एक विद्यालय से वो दूसरे विद्यालय में यहाँ पे ट्रांसफर इनका किया गया, तो एलपीसी आउट और एलपीसी इन का कार्य जो है लगभग 95%, ठीक है 95% यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से मतलब कि सूचना मिल रही है कि आपका कंप्लीट हो चुका है। जिनका एचआरएमएस पर एलपीसी इन दिख रहा है परंतु अभी तक पेमेंट नहीं आया है, उनका पेमेंट लगभग 3 से 4 दिनों में वो होने की पूर्ण संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। ये प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। जिनका सिर्फ ब्लॉक चेंज हुआ है फिर भी किसी कारणवश पेमेंट बंद है, उनका भी यहाँ पे भुगतान इस वीक में हो जाएगा। ऐसे में सभी कोटि के शिक्षक जिनका वेतन रेगुलर और अगर बात करें सितंबर तक भुगतान हो गया है, उनका अक्टूबर माह का भुगतान जो है 22 से, यानी कि 22 अक्टूबर से उम्मीद है कि आपका जो है यहाँ पे अगर बात करें भुगतान की है। ठीक है, तो ये प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं उसको लेकर के। बाकी थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना करके ही रखिए, क्योंकि देखिए लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो ट्रांसफ़र से संबंधित हो, वेतन निर्धारण हो, वेतन संबंधित जो भी यानी कि वार्षिक वेतन वृद्धि हो, सभी को चीज़ें यानी कि वेतन किसी का रुकने न पाए किसी कारण। ठीक है, तो ऐसे में प्रयास यही है कि सभी लोग का जो है वेतन भुगतान भी हो जाए और सभी लोग जितने भी शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए मनचाहे जगहों पे। तो ये यहाँ पे कुछ अपडेट थी, बाकी अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, लेकिन वीडियो को भी लाइक और शेयर करिएगा।